हाँ जी, तो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, जिसके 2 भेद हमने कर लिए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय। किसी भी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना, है ना, आदि के लिए आने वाले जो भी शब्द होंगे, जो अनिश्चितता का बोध करवाएंगे, वो ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि कोई गा रहा है। अब कौन गा रहा है पता नहीं है, कोई गा रहा है बस। कोई गा रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित है कि कौन गा रहा है, पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि रवि कुछ खा रहा है। तो वो क्या खा रहा है हमें नहीं पता है। कुछ भी खा सकता है, खाना भी खा सकता है, या फिर वो कुछ स्नैक्स भी खा सकता है, या पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ अनिश्चित है कि वो क्या खा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि कोई आया है। अब कौन आया है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन आया है। तो कोई आया है। जहाँ पर भी निश्चित न हो, चाहे तो वो स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कुछ और कोई वस्तु हो, वो निश्चित ही नहीं है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है? नेक्स्ट भेद होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है? तो प्रश्नवाचक वो सर्वनाम होते हैं जो कि प्रश्न का बोध करवाएंगे। जैसे कि कौन, किसे, कब, क्यों, ऐसे शब्दों का जो बोध होता है, कौन, कब, किसे, किसने, क्यों, है ना, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। किसने भी हो सकता है यहाँ पर, किसने किया ये। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पता है, जब प्रश्नवाचक किसी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान देखते हैं और उसी को प्रश्नवाचक समझ लेते हैं। जबकि कई बार क्या होता है, किस कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह ही हो। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि वह क्यों पढ़ रहा है, वह, चलो देखो, ये देखिए आप, कौन आया है, कौन आया है, एक तो ये उदाहरण हो गया। फिर है कि वह क्या लाया है। ठीक है? फिर एक उदाहरण अपन देख लेते हैं कि कौन आया है, वह क्या लाया है, वह क्या खा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ रहा है, या क्यों पढ़ा रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्यों पढ़ा रहा है। तो अब इनमें से ऐसा एक सेंटेंस है, ऐसा एक वाक्य है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं आता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा। कि कौन आया है, वह क्या लाया है, वह क्या खा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। ये भी एक अलग से सेंटेंस है। तो देखिए,
कौन आया है। हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम का मतलब ये होता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कौन आया है, तो कौन मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे बारे में यहाँ बात हो रही है, और कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि राम है, सीता है, रवि है, श्याम है, जो भी है, तो वो जो भी आया है तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन आया है। तो जो भी आया होगा, कोई व्यक्ति आया होगा, और वो व्यक्ति किसी उस व्यक्ति का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। जैसे उसका अगर नाम है तो मतलब नाम क्या होते हैं, वो संज्ञा होती है, और संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर जो शब्द का यूज हुआ है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है। जो संज्ञा के स्थान पर जैसे किसी दूसरे शब्द का यूज होता है तो वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर कौन का यूज हुआ तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। वैसे ही वह क्या लाया है, तो यहाँ पर है तो ये सर्वनाम, और वो कुछ चीज़ लेके आया, कोई वस्तु लेके आया है। तो जब अगर किसी प्राणी, वस्तु, इन बातों के स्थान आदि के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पे भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये क्या है, क्या जो है प्रश्न की बात कर रहा है, और वह जो है एक सर्वनाम है, तो वह क्या लाया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह क्या खा रहा है, तो सेम यही है कि वो कुछ ना कुछ खा रहा है, कोई ना कोई चीज़ खा रहा है। तो क्या खा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है कि वो क्या खा रहा है। और वह जो है ये कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति के नाम की जगह पर अगर कुछ दूसरे शब्द यूज होते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम हो गया, ये प्रश्न हो गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सेम यही कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, जो भी पढ़ा रहा होगा वो कोई टीचर ही होगा। वो टीचर होगा तो वो मेल या फीमेल में से कोई होगा, और अगर फीमेल में से होगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। नाम होगा तो वो संज्ञा होगी, और संज्ञा के स्थान पे अगर आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब क्यों पढ़ा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये नहीं, इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और ये सर्वनाम की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसमें कहाँ कहीं पर भी ना संज्ञा के या सर्वनाम के किसी संज्ञा का तो वैसे यूज नहीं होना, यहाँ सर्वनाम का यूज होना, तो यहाँ कहीं पर भी सर्वनाम नहीं है। ये जो है ये तो हो गई क्रिया, और ये हो गया कारण। तो यहाँ पर कहीं भी सर्वनाम का कोई चर्चा ही नहीं है। तो सिर्फ कारण पूछा गया है कि कारण है कि क्या, क्यों पढ़ा रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि कारण वाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें सर्वनाम तो है ही नहीं, तो ये कारणवाचक क्रिया विशेषण है। ये तो क्रिया हो गई पढ़ाना, तो ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर बार जब अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही नहीं हो जाता है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा ये देखने वाली चीज़ होगी और समझने वाली चीज़ भी होगी। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, ये हमारा नेक्स्ट भेद है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो भी सर्वनाम शब्द होंगे उनका प्रयोग संबंध बताने के लिए अगर प्रकट किया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे कि जो, वह, जैसी, वैसी, ठीक है, जितना, उतना, जिसे, वही, जिसे, वही। इसके कुछ ये मतलब कि ऐसे सेंटेंस के अंदर ये अगर शब्द आपको मिलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ऐसे होते हैं ना। ज़्यादातर इसके अंदर ये होते हैं, मुहावरे वगैरह होते हैं, वो यूज़ हो जाते हैं। जिसकी, उसकी, इसी तरह जिसने, उसने,
बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं इस तरह के जो एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं आदि। आपको उदाहरण से बताती हूँ, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना। अब जो ये जो है सो है, ये दोनों एक दूसरे को करेगा और भरेगा का साथ संबंध जोड़ रहे हैं। जैसी वैसी, जैसे करोगे वैसा पाओगे। तो वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कुछ जो भी संबंध एक दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जितनी जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो जितनी उतनी ऐसे जो जो भी वर्ड होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो होते हैं ये वे शब्द होते हैं, ये वे सर्वनाम होते हैं, मान लीजिए कि जो कि कर्ता अपने खुद के लिए स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है। जैसे कि मैं, आप है ना, स्वयं, खुद, स्वतः, है ना, ये हो गए। और इसके अलावा निज तो है ही है। अब ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैं स्वयं खा लूंगा। अब कोई व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मैं स्वयं खा लूंगा, कि वो अपने आप से खा लेगा। तो यहाँ पर उसकी निजता के का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर यही हुआ, जैसे कि मैं आप से कर लूंगा, कि मैं अपने आप से ही कर लूँ, अपने आप ही कर लूंगा जो भी करना है। तुम स्वयं पढ़ लो। ठीक है, ये हो गया एक। तो ये अब देखिए ये जो है ये उत्तम पुरुषवाचक उसमें है ना। ये सेंटेंस जो उत्तम पुरुषवाचक में है, मैं की बात हो रही है। अब ये तुम की बात हो, मध्यम पुरुषवाचक में आ गया। और वैसे ही ये आप भी है ना, जैसे मैं अपने आप के लिए भी यूज कर सकती हूँ। तुम आप, ये भी अपन कह सकते हैं कि तुम आप पढ़ लो, तुम आप से पढ़ लो, मतलब कि अपने आप से ही पढ़ लो, तुम अपने आप ही पढ़ लो, है ना। वह आप ही जयपुर चला जाएगा, ये अपने आप से जयपुर चला जाएगा वह। तो वह जो शब्द होगा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होगा। तो आप जो है वैसे तो हमेशा एक वचन में ही आता है। इसको दिखने में ऐसा लगता है कि बहुवचन है, जबकि ये याद रखना, ध्यान रखना कि आप शब्द जो है ये हम किसी का सम्मान के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या स्वयं के सम्मान के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि मैं, अपने आप को मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं। तो जो हम होता है, अगर हम अपने आप के लिए बोलते हैं हम, तो वो भी एक वचन नहीं होता है, एक वचन ही होता है, बहुवचन नहीं होता, लेकिन दिखने में वो बहुवचन जैसा लगता है। वैसे ये आप शब्द है कि ये हमेशा ही एक वचन में ही आएगा। ये किसी सम्मानजनक शब्द का ही प्रतीक है। ठीक है, अब हमारे हो चुके हैं सर्वनाम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विशेषण, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अधिक से अधिक शेयर कीजिए।